राणा चिड़िया ने अपने दोनों बच्चों को खाना खिला दिया और घोंसले में सुला दिया। कुक्कू 2 दिन से बीमार था, इसीलिए उसने ज्यादा खाना नहीं खाया था। राणा को उसकी बड़ी चिंता हो रही थी। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी। पिछले कई दिनों से कुक्कू बुखार और शरीर दर्द के कारण ठीक से सो भी नहीं पाया था। माँ हर दुख दर्द बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन अपने बच्चे का दुख और उसकी परेशानी बर्दाश्त नहीं कर पाती। अचानक राणा की बेटी गुड़िया ने आंखें खोली। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जब उसने देखा कि भैया सो रहा है, तब उसने अपने मुंह पर ताला लगा लिया। उसने फिर से आंखें बंद कर ली। वह नहीं चाहती थी कि उसके भैया की नींद टूटे। माँ और उसने कुकू के लिए उसकी बीमारी में अपनी नींद कुर्बान कर दी थी। गुड़िया अपने भाई की नींद में खलल नहीं डालना चाहती थी और धीरे से घोंसले से बाहर आ गई। कुछ ही देर के बाद वह डॉक्टर वैद्य काका के घोंसले के पास पहुंच गई। काका, भैया बहुत देर से सो रहा है, लेकिन उसका बुखार कम नहीं हो रहा। हमें उसकी बड़ी चिंता हो रही है। आप कोई बहुत अच्छी सी दवा उसके लिए दे दो ना। मैंने उसे अच्छी दवा दी है। ये बुखार ठीक होने में समय लेता है। मैं उसे आज फिर से देखूंगा। काका, 2 दिन से भैया बुखार से और दर्द से बहुत परेशान है। वह ठीक से सो नहीं पाया। उसकी तकलीफ हमसे देखी नहीं जा रही थी। काका, एक बात बताओ ना, क्या मैं उसकी बीमारी ले सकती हूँ? अगर ऐसा हो तो मेरा भैया ठीक हो जाएगा। भले ही मैं बीमार हो जाऊँ, मैं उसके चेहरे पर हंसी वापस देखना चाहती हूँ। गुड़िया बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम अपने भाई से बहुत प्यार करती हो, इसीलिए ऐसा सोच रही हो। भगवान पर भरोसा रखो, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। मैं कुछ दवा तुम्हें देता हूँ, यदि बुखार बढ़े तो उसे दे देना। कबूतर काका ने कुछ दवाइयाँ गुड़िया को दे दी और उसकी हिम्मत बढ़ाई। गुड़िया दवाई लेकर तेजी से उड़ गई और कुछ ही देर में माँ के पास पहुँच गई और दवाई अपनी माँ को दे दी। गुड़िया, अभी कुकू का बुखार ठीक हो गया है। दवाई मैं रख लेती हूँ, जब बुखार बढ़ेगा तो उसे खिला दूंगी। इसकी नींद पूरी हो जाए तो अच्छा है। कुछ दिन बीत गए। गुड़िया ने अपने भाई की बीमारी की सारी औषधियों को पहचान लिया था। उनके लिए तो बस वही जड़ी बूटी का ही सहारा था। धीरे धीरे कुकू की तबीयत ठीक हो रही थी, लेकिन आसपास कई सारे पक्षियों को बुखार आने लगा था। गुड़िया ने आसपास के सभी पक्षियों की बीमारी दूर करने का विचार बना लिया। माँ, चारों तरफ बुखार फैल गया है। बच्चों और बूढ़ों को ये बीमारी ज्यादा तंग कर रही है। बिटिया, तुम भी तो बच्ची हो, अपना ख्याल रखो। माँ, मुझे बुखार से डर नहीं लगता। मुझे बुखार आ भी जाए तो कोई परवाह नहीं, बस आपको और भैया को बुखार ना आए, यही चाहती हूँ मैं। अरे हाँ माँ, मैं गई थी तो देखा ये कबूतर काका को भी बुखार आ गया है। अब इलाज के लिए कहीं पर भी नहीं जा पाएंगे। अब सबका इलाज कैसे हो पाएगा? ये बुखार तो महामारी की तरह फैल रहा है। हमें सबकी रक्षा करनी चाहिए। माँ, अब मैं भी ठीक हो रहा हूँ। मैं भी सबकी मदद करूँगा। भैया, अभी तुम बहुत कमजोर हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। कुछ दिन खा पी कर तगड़े हो जाओ। और हाँ, राखी का त्योहार आ रहा है। मैं तुम्हें इस बार अपनी बनाई हुई राखी, बहुत ही अच्छी और सुंदर राखी बांधूंगी। मैंने तो उसे तैयार करके रख लिया है। गुड़िया ने जब आसपास के कई पक्षियों के बच्चों को बुखार से पीड़ित देखा, तो उसने उनकी मदद करने का विचार बना लिया। वह औषधियों को पहचानती थी। कबूतर काका स्वयं बीमार होने के कारण कहीं नहीं जा पा रहे थे, इसीलिए गुड़िया ने जंगल से औषधि लाकर सभी पक्षियों के बच्चों को देना शुरू कर दिया। वे सभी बारी बारी से ठीक भी होने लगे। गुड़िया सबकी सेवा और उपचार करते हुए पूरी तरह से व्यस्त हो गई। रानो माँ को उसकी चिंता हो रही थी। बिटिया, तुम्हें अपनी कोई चिंता नहीं है। सबके लिए भाग दौड़ कर रही हो, समय से खा पी तो लिया करो। माँ, सभी अपने ही तो हैं। उन्हें ठीक होते देख मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी भाग दौड़ में गुड़िया को अचानक चक्कर आ गया और वह घोंसले वाले पेड़ के पास ही गिर गई। उसे तेज बुखार भी आ गया था। उसने सारी औषधियाँ बांट दी थी। सबका इलाज करने वाली गुड़िया आज अपने ही इलाज के लिए मजबूर हो गई। उसका बुखार बढ़ता ही जा रहा था। वैद्य राज कबूतर काका भी नहीं आ सके। उसकी माँ रानो चिड़िया उड़कर आती है। अरे बिटिया, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, दवाई भी नहीं है।
मुझे बताओ, मैं लेकर आ जाती हूँ। माँ, दवा बहुत दूर है, तुम पहचान नहीं पाओगी। मुझे कुछ आराम हो जाए तो मैं ले आऊंगी। दुर्भाग्यवश गुड़िया का बुखार बढ़ता ही चला गया। दूसरे दिन उसके मुंह से शब्द नहीं आ पा रहे थे। वह कुछ खा भी नहीं रही थी। उसकी माँ रानू चिड़िया बहुत दुखी थी। बेटिया, मुझे तुम्हारा ये हाल नहीं देखा जा रहा है। आज रक्षाबंधन है और तुम इस तरह बीमार हो, उठ भी नहीं पा रही हो। हाँ बहन, तुमने राखी बांधने का वादा किया था। हे भगवान, सबकी रक्षा करने वाली मेरी बहन आज खुद इस हाल में है। इसे ठीक कर दो, चाहे मुझे बीमार कर दो। भैया, दोबारा ऐसा मत कहना। तुम्हें दुनिया की कोई भी बीमारी ना लगे। हमेशा हंसते मुस्कुराते ही रहो, यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ। चिड़िया माँ ने राखी लाकर अपनी बेटी गुड़िया को दे दी। उसने बड़ी मुश्किल से अपने भैया कुकू के हाथों में राखी बांधी। भैया लो, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। अब अपना और माँ का ख्याल। इतना बोलते बोलते गुड़िया की आवाज बंद हो गई। वह सदा सदा के लिए भाई और माँ से बिछड़ गई। कुकू ने अपने हाथ की राखी को देखा और जैसे ही मर्द बहन की तरफ नजर गई, उसके आंखों से आंसू गिरने लगे। माँ बेटे रो रो कर तड़पने लगे। आसपास के कई पक्षी आ गए। सबकी रक्षा करने वाली गुड़िया आज सबको छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। आज सारा जंगल उदास और सुनसान हो गया था।